अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और 2000 के करीब अमेरिका में जाके सेट हो गए हैं। लेकिन इनसे बहुत से सवालात आज हमने पूछने हैं। सबसे अहम तो ये है कि अमेरिका जाके कैसे इन्होंने अपने आप को वहाँ सेट किया, पाकिस्तान के बारे में लोग उधर क्या सोचते हैं, क्या बातें होती हैं, और जब ये वहाँ से पाकिस्तान यहाँ विज़िट करने आए हुए हैं तो इनको कैसा पाकिस्तान लगा है, यहाँ के लोग कैसे लगे हैं, यहाँ के खाने इन्होंने कौन कौन से खाए हैं, कौन सी जगह इनको सबसे अच्छी लगी है। तो पहले मैं तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब, उनकी वाइफ हैं नादिया साहिबा और उनके जो बच्चे हैं वो अलीज़े और इब्राहिम। ये पूरी फैमिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया साहिबा से। नादिया साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान आप आई हैं, पहली बार आई हैं या पहले भी आती रही हैं, और आपको कैसा पाकिस्तान लगा है, कौन कौन सी आपने यहाँ पर जगह को जाके विज़िट किया है, कौन कौन से खाने खाए हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, यहीं पैदा हुए हैं और लाहौर जो है वो हमारी जान है जिसे कहते हैं। तो हम पूरी दुनिया छोड़ के स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस सब कुछ छोड़ के सीधा हॉलीडेज़ होती हैं लाहौर पहुंच जाते हैं। तो आई जस्ट लव लाहौर, आई लव पाकिस्तान। और हमारा दिल, कहते हैं ना, दिल दिल पाकिस्तान। तो सीरियसली ये परफेक्ट सॉन्ग जो होता है वो हमारे पर आता है। एंड और यही चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों में भी हूँ, वो अपनी रूट्स ना भूलें, अपनी ज़बान ना भूलें, एंड कोशिश होती है। ये बताइएगा, यहाँ पे आके आपने खाने कौन कौन से खाए हैं? और क्योंकि आपको पता है जो जहाँ मर्जी बंदा चला जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी फूड है, खास तौर पे लाहौर में निहारी, पाए, बिरयानी, बहुत सी चीज़ें, आपने कौन कौन सी विजिट जगह की है फैमिली के साथ, और कौन कौन से खाने आपको अच्छे लगे? मुझे बेसिकली आई लव द बारबेक्यू, पाकिस्तानी वो जो स्टाइल का बनता है मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑफ कोर्स निहारी ऑल्सो बिकॉज बस ऐसे ही है। अच्छा, तो जगह कौन कौन सी आप गए हैं, और ये आप कितनी बार, मतलब कि वहाँ पे आप जब कोई त्यौहार होता है, जैसे 14 अगस्त हो गई है, ईद आ गई है, तो आप लोग बाहर होते हैं, ओवरसीज़ आप पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ के बारे में यादें आती हैं, मेमोरीज, वो कैसे फिर करते हैं उसको? बेसिकली देखिए, हम लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर हमने एक मिनी पाकिस्तान बना दिया। तो हम वहाँ पर होते हैं तो वहाँ के होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ हो जाते हैं। ऑब्वियसली वी मिस, बट हमने वो अपना एक माहौल ऐसा बना लिया है कि हम जहाँ पे भी रहे पाकिस्तान आपके दिल में रहता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब्दुल रहमान साहब से। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप कब पाकिस्तान से अमेरिका गए? वहाँ जाके लोगों को लगता है कि जो अमेरिका चला गया वो सेट हो गया है, तो कितनी मेहनत की वहाँ जाके, कौन कौन से आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और जो हमारे नौजवान नस्ल है वो सोचती है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, उनके लिए क्या मैसेज है, ये ज़रा बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और हम लोग यहाँ से मैं 2000 में चला गया था अमेरिका। फिर उसके बाद वहाँ पे अपनी मैंने स्टडीज़ एजुकेशन कंटिन्यू की, मास्टर्स किया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, और फिर उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट्स की एक दो अपने रेस्टोरेंट में और रियल इस्टेट में। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ से जाके मेहनत तो हर जगह ही ज़रूरी है, जब भी आप कहीं पे भी जाते हो, बगैर मेहनत के तो कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन बस ये है कि आपको लाइक आउटपुट आपको जल्दी अचीव कर जाते हो अपने गोल्स, अगर आपकी नीयत साफ़ है और प्लस अगर आपके अमाल भी अच्छे हैं। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप अच्छे तरीके से नेक नीयत से कुछ काम करते हो, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। अब्दुल रहमान साहब, ये बताइएगा, सवाल मेरा आपसे ये है कि वहाँ जाके जो बिजनेस आपने सेट किया, फैमिली है वहाँ पे है, तो पाकिस्तान की याद तो आती होगी ना, आपका बचपन यहाँ पे गुजरे पाकिस्तान, तो उस वो चीज़ें कैसे करते हैं और कितनी देर बाद चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान का? जी, ऑफ कोर्स बिल्कुल, पाकिस्तान जैसे कहते हैं ना, दिल हमारा धड़कता ही पाकिस्तान के नाम से है। तो हम लोग तो पाकिस्तान को ही ऑफ कोर्स मिस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि मैं अपने बच्चों को एवरी ईयर लेकर आता हूँ, हर साल लेकर आता हूँ। जी, अभी ये इनका सेकंड ईयर है, क्योंकि उससे पहले इनकी लाइक स्कूल आप ज़्यादा मिस नहीं कर सकते, और थोड़े थोड़े देर के लिए हम लोग निकल देते हैं, थोड़े से लाइक जब उनकी ग्रोइंग एज होती है तब ज़्यादा आप ऑफ नहीं ले सकते हो चीज़ों से। तो अभी ये थोड़े से माशाल्लाह समझ आ गई है इनको चीज़ों की, लाइक एक देखते हैं, समझते हैं, तो अब ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं, हमारी रूट्स पता चल सकती है इनको। इवन मेरा बेटा इब्राहिम है, अलीज़े हैं, ये स्कूल में भी जब होते हैं तो वहाँ पे भी जो हिस्ट्री है, जो इनके लाइक टर्किश जितना हमारे पास हिस्ट्री है, या पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, ये लोग वहाँ अपने स्कूल में पढ़ते भी हैं।
और फिर लेकिन उससे ये है कि चलो जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी पहचान है, असल तो पाकिस्तान से ही है ना। मुझे आप बताओ। जब रुमान साहब ये मुझे बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे भी आप जाकर अपने बच्चों को रूट्स जो हैं उसकी आप सारी तरबियत वगैरह कर रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान वापस आते हैं, एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं, उस वक्त क्या कंडीशन होती है और कितना को टाइम बाद आप चलें हॉलीडेज़ में आ जाते हैं तो क्या उस वक्त कैफियत होती है? और जब कोई दिन त्यौहार होता है, कोई इस तरह का इवेंट होता है कि पाकिस्तान में वो सारी यादें हैं, तो वो वहाँ पाकिस्तान कौन सा ऐसा दिन कह लें ज़्यादा ऐसा त्यौहार है जो वहाँ ज़्यादा याद आता है पाकिस्तान का? हमें पाकिस्तान का वहाँ पे जैसे 14 अगस्त है, 14 अगस्त है, उसमें रमज़ान है स्पेशली, जो हमारे इस्लामी त्यौहार भी हैं। और मेरे जो बेटे हैं वो हमारे घर में भी पूरा इस्लामी माहौल है। आप सोचें कि मेरे घर में 5 टाइम्स अज़ान होती है। ये बेटे मेरे लीड करते हैं नमाज, कुरान अपना तिलावत करते हैं, प्लस मेरी जमात लीड करते हैं घर में। और माशाल्लाह ही इज़ लाइक उनकी किरत अच्छी है। बेटी मेरी जो है उन्होंने ऑनलाइन, क्योंकि देखें हम लोगों ने इनको इस्लाम की तालीम भी तो वैसे ही देनी है ना, साथ साथ चलो दुनिया की तालीम तो ले रहे हैं लोग वहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर निकल के जब हम जाएंगे तो वहाँ जाके बड़ी कोई कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी, बड़े पैसे कमा लेंगे, और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान, तो ये ज़रा क्लियर करें कि वहाँ जाकर भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है और पाकिस्तान में भी रहकर भी बहुत से लोग कामयाब हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो ये ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, बेशक। यहाँ पे देखें, अगेन मैं यही कहूँगा कि मेहनत तो दरकार है हर जगह के लिए। अगर आप जापान है, जर्मनी, अमेरिका, व्हेरेवर जहाँ पे भी हो, अगर आपकी नीयत साफ है और मेहनत आप कर सकते हो, आप करते हो मेहनत, तो अल्लाह ताला उसका रिटर्न देते हैं। अब्दुल साहब, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कौन से खाने आपको मजे के लगते हैं? जैसे नहीं फूड ही नहीं नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डाइट करते हैं। जी जी बिल्कुल, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं ज्यादातर थोड़ा सा लो कार्ब्स और इन चीजों की तरफ मेरा ज्यादा। लेकिन आप ये निहारी पाए इस तरह की चीजों से बहुत दूर लगते हैं। मेरी बेगम जो है ये देख खाती है, मैं इनको खाती है, एनर्जी मुझे मिलती है। अच्छा चलें, आपकी वाइफ से ही पूछ लेते हैं, वहाँ जाके मतलब कि होता है ये कि कभी फरमाइश कर दें कि या कोई पाकिस्तानी फूड की, और अगर वो नहीं करते, चले वो तो डाइट पे है, आप पाकिस्तानी फूड को फिर कैसे करती हैं? वहाँ तो नहीं मिलती ये चीज़ें, या मिलती भी है तो उस तरह उस जायके में नहीं मिलती। हाँ, लेकिन चलें कुछ फ्लेवर होता है करीब करीब, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान का ही होता है। लेकिन अब्दुल रहमान इज वेरी डाइट कॉन्शियस, लाइक ही आज आपको पता है हम किधर हैं, और इन्होंने स्पेशली हमारे लिए सैल्मन और ये, बिकॉज व्हाटएवर ही लाइक्स दैट्स व्हाट ही ईट, सो बेसिकली यू नो salad, salmon, and आप believe नहीं करेंगे, alhamdulillah we've been married so long, right? So not even once, it's not a joke, एक joke नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं बोला कि आज मेरा ये खाने का दिल चाह रहा है, या ये, हाँ, ये कोई भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेगा, but this is what it is. अच्छा चलें, अभी इनके जो हैं बच्चों से बात करते हैं। पहले बात करते हैं अलीज़े से, जो कि वहाँ पे डॉक्टर बन रही हैं। तो आप 2 बार पाकिस्तान आ चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान आकर, और यहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई है, और फैमिली वालिदैन के साथ यहाँ पे आके आपको ये तो नहीं आप कहती कि नहीं आना, या होता है शौक़ होता है इधर आने का, ये बताइएगा। मुझे बहुत शौक होता है इधर आने के लिए। मेरे माँ बाप के like family roots हैं, so I love to see where they grow up and किधर से आए हैं, so I feel more connected towards them। इसलिए अमेरिका में इतना नहीं होता, especially Boston में, तो I really enjoy coming here। and मेरा favorite जो खाना होता है, मुझे मीठे चीज़ें बहुत पसंद है। तो मुझे मीठे वाले पान अच्छे लगते हैं, मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो ये तो वहाँ से भी मिल जाती है चीज़। but इधर like authentic feeling होती है, जो आप stalls में भी जाते हो, you know, so मुझे अच्छा, आपको मीठा पसंद है, गुलाब जामुन वगैरह पसंद है। तो खाने में अगर बात की जाए, निहारी पाए, वहाँ पे क्या खाते हैं, और यहाँ पे स्पेशल जब आते हैं तो कहाँ जाकर खाते हैं, ये बताइएगा। इधर हम निहारी खाते, मुझे निहारी बहुत पसंद है। बिरयानी भी बहुत पसंद है, बारबेक्यू। पर जब बॉस्टन में होता है, इट्स वेरी हार्ड टू गेट वो ऑथेंटिक वाला खाना, सो यूजुअली उनके पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, बट इट्स नॉट द सेम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि वहाँ पर क्या आपके दोस्तों में, आपके सारे आपस में जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? आप पाकिस्तान को आप जाते रहते हैं, पाकिस्तान तो दोस्त भी कहते होंगे कि आप तो आते जाते रहते हैं, क्या वहाँ की कोई गॉसिप होती है आपस में दोस्तों में, ये बताइएगा। मेरे पास इतने देसी फ्रेंड्स नहीं है,
बट जो मेरे जो सारे गोरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको बहुत बताती हूँ पाकिस्तान का। अच्छा। हाँ, मैं कहती हूँ खाना बहुत मज़े का है, उन्होंने ट्राई भी किया हुआ है। अच्छा, वो भी इधर आए हुए हैं। नहीं, इधर नहीं, बात जो रेस्टोरेंट्स है जो पाकिस्तानी का जो खाना होता है, बट उनको पाकिस्तान में अच्छा, बहुत पाकिस्तान की आपको सर्दियां ज्यादा अच्छी लगती हैं या गर्मियां अच्छी लगती हैं? दोनों मौसमों में से कौन सा आपको लगता है कि इस महीने आना चाहिए पाकिस्तान में? डेफिनेटली अप्रैल में। मुझे नहीं पता था दिसंबर में इतनी ठंड होती है। अच्छा। या मैं सही तरह पैक भी नहीं किया, बट मुझे समर टाइम बहुत पसंद है। समर टाइम। अब बात करते हैं जी इब्राहिम साहब से। ये 9th क्लास में हैं और आप बताएं जी पाकिस्तान आके आपको कैसा लग रहा है? आपके पेरेंट्स आपको लेके आते हैं हर बार साल की छुट्टियों में, तो कैसा लग रहा है इधर आके? मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई कैन रियली सी लाइक हमारे कल्चर कैसा है, हमारा खाना कैसा है। बिकॉज बहुत अमेरिका में दे डोंट रियली लाइक ऑप्शंस इतना नहीं है कंपेयर टू इधर खाना इतना और फ्रेश टेस्ट करता है। बॉस्टन में इतना अच्छा नहीं है ऐसे। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने बाकियों से भी पूछा है कि वहाँ पे क्या गॉसिप होती है पाकिस्तान के बारे में, लोग क्या कहते हैं उधर? आप वहाँ पे जब रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग आते जाते हैं, फैमिलीज आपकी वहाँ पे है, तो आप लोग बताते हैं पाकिस्तान ऐसा है, आगे से क्या रद्द-ए-अमल आता है? सो मैं बोलता वो समझते पाकिस्तान इतना गंदा सिटी है, इस कंट्री में कुछ नहीं है। वो गोरे समझते हैं। गोरे समझते बट देन आई आप उसे बताते हो कि मैं ओके हूँ, बड़ा खूबसूरत है, तो क्या आगे से रद्द-ए-अमल? So I tell them that what you see on TV ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में पूरा डिफरेंट है। वो समझते पाकिस्तान इतना गंदा सिटी है, खाना फजूल है, सब कुछ फजूल है। But then I show them like our culture, हमारा food, and then after they see how I like describe it, वो बोलता हाँ अच्छा कंट्री लगता है। अच्छा, यहाँ से तस्वीरें वगैरह भी सारा वो सब चीजें जाती हैं। हाँ, खाना दिखाता है, सिटी दिखाता है, DHA भी दिखाता है। They're like wow अच्छा लगता है। ठीक हो गया जी। अब दोबारा चलते हैं नादिया साहिबा की तरफ। बच्चे तो आपके बड़े खुश हैं इधर आके, और उनका भी यही है कि वहाँ पे भी गोश्त सारा एक अच्छा माहौल है। ये बताइएगा कि वहाँ पे जो लोग हैं आपके, तो वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? और आप जब यहाँ से छुट्टियाँ से जाते हैं तो वहाँ पे बातें तो होती होंगी, यहाँ का जो कल्चर है वहाँ का जो कल्चर है, क्या बड़ा फ़र्क आपको लगता है? जो ख़वातीन वहाँ पे ज़्यादा खुद जॉब भी करती हैं, घर भी देखती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है भी कुछ नहीं भी है, तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी, बेसिकली जो वहाँ का टीवी है वो इतना, जो हमारी कंट्री है उसको इतना बताता नहीं सही से। वो हमेशा जो वहाँ का टीवी आप कह रही हैं, यहाँ पाकिस्तान को से इतना नहीं बताता। दे डोंट शो कीजिए कि पाकिस्तान में कितना कुछ है और कितनी तरक्की और कितने अच्छे लोग और बहुत कुछ है। टेक्निकली सो मच टू डू हेयर, लेकिन उनके पास एक और ही पिक्चर है जो उनका मीडिया उनको दिखाएगा। मैं बात कर रही हूँ जहाँ हम रहते हैं, बोस्टन की बात कर जी हाँ। लेकिन ऑब्वियसली जब हमसे कोई मिलता है तो हम उनको दिखाते हैं कि देखो पाकिस्तान ये है वो है, तो ऑब्वियसली वो बहुत इस चीज़ को एडमायर करते हैं। और बिलीव और नॉट बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भी जाके पाकिस्तान देखना चाहिए। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब ये बताइएगा, आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में जो है बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बहुत से काम कर रहे हैं, तो बिजनेस के वाले से अगर बात की जाए, जो यहाँ पे आप बिजनेसमैन लोगों से मिलते हैं वो क्या कहते हैं? और जो इन्वेस्टमेंट है ख़ास तौर पे उस हवाले से बताइएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट के वाले से क्या वहाँ के लोग जो हैं अमेरिकन्स वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान सेफ मुल्क है? इस हवाले से क्या बात होती है? बिज़नेस को पहले ज़रा आप डिस्क्राइब कीजिए। जी, बिज़नेस के हवाले से ये है कि देखें वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर आप फील करते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे आप ज़्यादा सिक्योर इसलिए फील करते हैं बिकॉज थोड़ी सी ऑनेस्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो देखें बैड पार्ट गुड पार्ट हर जगह पे है। उधर भी अच्छे लोग बुरे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग बुरे लोग। अगेन मैं ये कहूँगा, लेकिन अगेन अगर आप ज़्यादा जो अगर आप प्रोबेबिलिटी अगर आप देखते भी हो तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस लाइक अच्छाई के नज़र आते हैं। जो कहा जाता है वो होता है। और फिर अगर आप किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कहीं किसी के साथ कुछ लाइक पार्टनरशिप भी करते हैं तो सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं। सब चीज़ें लाइक पेपर्स में जो बताया जाता है वो वैसा ही होता है। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल रहमान साहब कि पाकिस्तान में भी बहुत से कारोबार जो है लोग चला रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो आप जो बाहर के ओवरसीज़ लोग हैं क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ने का सोचते रहते हैं?
पिछले हमने काफ़ी सालों में देखा बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो छोड़ के जाते हैं, बाहर पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं। तो इस क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो तो लोग यहीं पे अपना काम जो है कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो यहाँ पे तालीम की बहुत फुकदान है। सबसे बच्चों को, जो हमारी नई जनरेशन है जिनके हाथ ये मुल्क जाना है आगे, अगर उनको तालीम आम की जाए, लाइक अगर उनको जो छोटे बच्चे मैं देखता हूँ रोड्स पे मांग रहे हैं, या जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल, उनको देखें, यही लोग अगर बाहर जाते हैं इंसान बन जाते हैं, लाइन पे लग जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एयरपोर्ट्स पे देखा, लोग आते हैं एकदम बस प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे वो बंदा आके मेरा सामान उठाए, मेरा ये करे, सब कुछ ऐसा हो। तो ये चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सिस्टम है वहाँ पे, एक हर चीज़ एक उनका सिस्टम अच्छा है। वहाँ पे मेरे साथ कोई मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मेरे साथ कोई अगर ट्रम्प आते हैं वहाँ पे, या कोई भी गवर्नर हमारे आते हैं, तो वो अगर आते हैं तो वो आपको ऐसा महसूस नहीं कराएंगे कि वी आर लाइक सुपीरियर, हम आपसे ज़्यादा बड़े हैं या कुछ ऐसा है। वो हमारा ही हिस्सा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से आपको गए काफ़ी टाइम हो गया, तो पाकिस्तान से जब आप इतनी टाइम हो गया, अब चले गए, बिजनेस वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे है, तो कभी सोचते हैं कि वापस आना है पाकिस्तान? और यहाँ पे अब आपका फैमिलीज वगैरह होंगी, यहाँ पे रिलेटिव से मिलते हैं, तो वो क्या रद्द-ए-अमल होते हैं उन लोगों के? किस हवाले से रद्द-ए-अमल? मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अब 2000 में यहाँ से वहाँ चले गए, यहाँ पे आपकी फैमिलीज भी होंगी, तो वो क्या सोचती हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्तकबिल में क्या वापस पाकिस्तान आके रहेंगे, या ऐसे ही आते हैं, मतलब कि थोड़ी देर आए, छुट्टियों पे चले गए? ये सेटल होने की बात कर रहा हूँ। जी, मेरा बिल्कुल इरादा है डाउन द रोड में आके इंशाल्लाह, जैसे बच्चे मेरे थोड़ी क्वालिफिकेशन, इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो आई वुड डेफिनेटली कम बैक टू लाहौर, पाकिस्तान। और यहाँ पे आके क्यों नहीं कि जो मेरा वहाँ पे काम है या जिस हवाले से मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं और लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि लाइक वो लोग भी ग्रो कर सकें, उनको स्पेस मिल सके चीज़ों में। तो आई वुड डेफिनेटली कम बैक टू लाहौर, पाकिस्तान अगेन। ऑफ कोर्स वंस दे लाइक अपने करियर अपना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो दे विल बी इवन, ये डॉक्टर, मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। शी इज़ डूइंग डेंटिस्ट्री अभी। देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ है। अगर एज अ मुस्लिम, एज अ इंसान, हमें अपने जहाँ पे हमारी रूट्स हैं, हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर ये वहाँ से तालीम हासिल करती हैं तो यहाँ पे आके अपना क्लिनिक रन कर सकती हैं, लोगों को डोनेट, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए उनको हेल्प आउट किया जा सकता है चीज़ों में। देखिए, काम करने के बहुत से तरीके हैं, लाइक। ठीक हो गया। लास्ट पे आपसे यही, चारों से यही है कि आपको यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आया, जो मैंने महसूस किया आप लोगों की बातों से, और दोबारा भी आप लोग आएंगे, और खाने हो गई, जगह हो गई, तो यहाँ भी आके। अच्छा, ये बताइए कि जैसे दिसंबर में आप लोग आते हैं, तो कोई हिल स्टेशन वगैरह, मरी या कोई नारंगगढ़ भी जाने का प्लान होता है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली हम लोग जिस वेदर से आते हैं वहाँ इतनी सर्दी होती है, तो हम लोग यहाँ आके भी समटाइम हम चले भी जाते हैं, लेकिन हम ये है कि हम ज्यादा लोकली रहना चाहते हैं। जी, मतलब कि लाहौर ही आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। ये अमेरिका की फैमिली थी, वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन जो इनकी रूट्स हैं, जो इनका दिल है, वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ा हुआ है अभी तक। और जैसे अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि जो उनके बच्चे हैं स्पेशली, वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको वो छुट्टियों में पाकिस्तान लेके आते हैं यहाँ का कल्चर दिखाने के लिए कि आगे चलकर वो भी नहीं जो है फिर पाकिस्तान ही सेट करें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि बाहर जाके जो है ना, वो अचानक से कोई शॉर्ट टर्न मिल जाएगा, शॉर्ट वे मिल जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाकर भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। जैसे अब्दुल रहमान साहब बता रहे हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और वहाँ पे फिर अपने काम किए। तो पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप नेक नीति से एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।